प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका गुरुकुल आश्रम के इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चा जी, आज का लेक्चर थोड़ा मैं फास्ट बनाऊंगा। एक तो थोड़ा समय कम है और दूसरा बात कि बच्चा जी चैप्टर ही छोटा है, तो छोटा ही लेक्चर होने वाला है। और मुझे खुशी हो रही बच्चा जी, आपका जो पेपर गया SST का 18 तारीख का, अपने जो भी क्लास 10 के बच्चे दिए थे, जैसा मैं पढ़ने के लिए बोला हूँ, जैसा पढ़ाया गया है, बिल्कुल सारे क्वेश्चन आए हैं। हमने आज और कल बच्चे को 2 दिन जितना मैं रिविज़न कराया, सारे क्वेश्चन पेपर में है। थोड़ी सी आवाज़ बच्चा जी भद्दा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि अपना थोड़ा मुझे सर्दी जुकाम है। लेकिन आपका 2 करा दिया हूँ काव्य खंड, तीसरा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब कल आपका हिंदी है। तो मुझे थोड़ा तकलीफ है, तबीयत सही नहीं है, लेकिन फिर भी लेक्चर देना बहुत इम्पोर्टेंट है। सर्दी, सॉरी बच्चा जी। चलो बच्चा जी, कभी भी आप जब भी कविता जितना पढ़ाया गया क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, इतना भरोसा कीजिएगा। और आपको हम पे भरोसा हो गया होगा आज का पेपर जाने के बाद। आज आपका भरोसा और बढ़ेगा। जल्दी से थोड़ा हम जीवनी की पढ़ लेते हैं, प्रेमघन की। और ये काव्य खंड 3 है। कहते हैं कि नितिन, आपको दिख रहा है, पर दिख रहा है जी। इसमें लिखा है बच्चा जी कि रितिन युगिन काव्य में घनानंद रीतिमुक्त काव्यधारा के सिरमौर कहे जाते हैं। किस रीतिमुक्त में घनानंद जो है बच्चा जी, रीतिमुक्त के काव्यधारा के सिरमौर कहे जाते हैं। इनका जन्म 1689 में हुआ है बच्चा जी। और उसके बाद आसपास लिखा गया है, कोई बात नहीं, लेकिन इसे आप याद रखेंगे यही। और इनका जो 1739 में मृत्यु हुआ, कैसे हुआ है? नादिर शाह के सैनिकों ने मार दिया था। क्यों मारा था जी? क्योंकि ये मुगल बादशाह हैं, मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ ये क्या कर रहे थे? मीरमुंशी के काम करते थे और अच्छे गायक थे और श्रेष्ठ कवि भी थे। किंवदंती है कि सुजान नामक, मतलब कहा जाता है कि सुजान नामक नर्तकी से इनको प्यार हो गया था। अच्छी बात है। इनकी प्रेमिका का नाम पूछा जाए तो सुजान कहिएगा। विराग होने पर, यानी उससे बिछड़ जाने पर, उनसे जुदा होने पर ये वृंदावन चले गए। कहाँ चले गए? आपने पिछला पढ़ा था बच्चे जी कि रसखान के बारे में, कि वो जब पठान दिल्ली में पठान वंशों का आधिपत्य हो गया, उनका हार हो गया, तो वो कहाँ चले गए? वो चले गए ब्रज भूमि, यानी कृष्ण की भूमि। ये भी वृंदावन चले गए, ये भी कृष्ण की भूमि है। वैष्णव होकर फिर वृंदावन चले गए और वैष्णव होकर काव्य रचना करने लगे। सन 1739 में नादिर शाह ने जब दिल्ली पर आक्रमण किया, तो उसके सिपाही ने मथुरा और वृंदावन पर भी धावा बोला और ये वहीं चले गए थे। बादशाह का मीरमुंशी जानकर घनानंद को भी उन्होंने पकड़ा और इनसे जर कहा, यानी 3 बार सोना मांगा। जर मतलब सोना। और इन्होंने क्या बच्चा जी, इन्होंने कुछ दिया नहीं है, बोले धूल, यानी रज, यानी मिट्टी बोले। इस पर गुस्सा कर, क्रोधित होकर उनके सिपाहियों ने उनका वध कर दिया। कुछ बच्चे इसमें सारे पॉइंट आपको नोट्स मिल जाता है, आपको पता है सर कैसे पढ़ाते हैं। बच्चे थोड़े से राइटिंग के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन उस राइटिंग को आप पढ़ पाते हैं, मेरे लेक्चर देख पाते हैं। उसके बाद कंटेंट आपको सुपर मिलता है बच्चे जी, सुपर। उसके आप पूरे 500 करने जाओगे। सिर्फ मेरा सिलेबस एक बार पूरा हो जाने दे बच्चा जी, आपके एग्जाम से पहले करा देंगे, रिवीजन भी करा देंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। ऐसा नहीं कि ऑफलाइन के बच्चों को कराएंगे आपको छोड़ देंगे, प्योर होगा। हो सकता है कि बच्चा जी अपना 1000 सब्सक्राइबर पूरने वाले हैं बहुत जल्दी, तो उसके बाद लाइव क्लासेस में सेम पढ़ा दूँ। जो क्लास बच्चे पढ़ेंगे वही आप भी ऑनलाइन पढ़ लीजिएगा। तो थोड़ा सा और प्यार दिखाइए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कंटेंट तगड़ा है, दोस्तों से बोलिएगा नोट्स बनाएं, पढ़ें, रिवीजन करें, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मैं वादा करता हूँ। फिर अगला पॉइंट, घनानंद प्रेम के पीर कवि कहे जाते हैं। अच्छी बात है। उनकी कविताओं में प्रेम की पीड़ा, यानी प्रेम में जो दुख है, दर्द है, ये झलकता है बच्चा जी। मस्ती का वियोग सब कुछ है इनमें। आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबानदिनी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कभी कोई नहीं हुआ है। वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, जो दुख, वियोग मतलब बिछड़ना। एक प्रेमी से जब प्रेमिका से प्रेमी बिछड़ता है तो जो उसको तकलीफ होती है, और जो प्रेमी सहता है, इसमें कुछ गलत नहीं करना है, जो उसमें सहता है, तकलीफ सहता है, उसके चित्त यानी उसके मन में जो विभिन्न तरंगें उठती हैं, उनका चित्रण
घनानंद ने किया है। घनानंद वियोग दशा का चित्रण करते समय अलंकार और रूढ़ियों का सहारा नहीं लेने नहीं दौड़ते, वे बाह्य चेष्टाओं पर भी कम ध्यान देते हैं। वे वेदना के तप अलंकारों की रूढ़ियों का सहारा लेने, चलो ये हो गया, से मनोविकारों के या वस्तुओं का नया आयाम अर्थात पहले न कभी देखा गया उनका कोई नया रूप लेते हैं। इसी ध्यान में रखकर शुक्ल जी ने इन्हें लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग वैचित्र्य का ऐसा कभी कहा। तो कभी ये क्वेश्चन बन सकता है बच्चा जी, इसको हम हाईलाइट करेंगे यहाँ पर। ये पॉइंट ऐसे नोट्स में है, लेकिन फिर भी इसको मैं हाईलाइट करता हूँ कि शायद मेरे नोट्स में ना हो, तो आपके हाईलाइट्स में हो जाए, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा कि ऐसा बात कि इन्होंने कहा था घनानंद के बारे में, ऐसी बात किसने कहा था। तो ऐसी बात कहा था बच्चा जी आचार्य शुक्ल ने। किसने कहा था बच्चा जी? आचार्य शुक्ल ने। ये पॉइंट करेंगे, बाकी मेरे नोट्स में है बच्चा जी सब। उसके बाद खुद से हाईलाइट कर लीजिएगा। बच्चे 3 बजे से बच्चों क्लास है और टाइम अपने बस का, मैं आपको पूरे लेक्चर दे देने हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको पूरा समझ में आएगा, इसका मैं गारंटी देता हूँ। घनानंद की भाषा कैसी है बच्चा जी? शुद्ध परिभाषा है। और इनके सवैया और घनकारी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये पेपर में सवाल पूछा गया है कि सवैया और घनाक्षरी मतलब घन लिखने में कौन प्रसिद्ध थे? तो ये घनानंद ही थे। इनके 2 ग्रंथ है बच्चे जी, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों पूछा गया, 3 है, तीनों को याद कीजिएगा। ये पूछा गया है, सुजान सागर किसकी रचना है? घनानंद की। विरह लीला किसकी रचना है? घनानंद की। रसे केली विल्ली आदि किसकी रचना है? तो ये भी घनानंद की। 3 है, तीनों को याद रखिएगा बस। और ये आखिरी पॉइंट पढ़ते हैं। रीतिकाल के शास्त्रीय युग में उन्मुक्त प्रेम के स्वच्छंद पथ पर चलने वाले महान प्रेमी कवि घनानंद की 2 सवैया यहाँ पर मिलेगा। 2 सवैया है। एक क्या है बच्चा जी? एक है अति सुधो स्नेह को मार्ग, यानी जो प्रेम का मार्ग है बहुत सीधा है, और दूसरा मोह आंसुविनी ले बरसाओ, मेरी आंसू को ले जाओ और मेरे प्रेम के घर में बरसा दो, ऐसा इनका कहना है। और ये कहाँ से ली गई है? ये छंद उनके रचनावली जी दोनों है, कहाँ से ली गई है? ये घनानंद उनकी रचनावली है, वहाँ से लिए गए हैं। प्रथम छंद में कभी पहले जो छंद उसमें पर कभी सीधे प्रेम के सीधे सरल पर निश्चल मार्ग की प्रश्न करते कि भाई प्रेम जो होता है एकदम सीधा होता है, सरल मार्ग होता है, इस पर निश्चल, कोई इसमें छल कपट नहीं करना चाहिए, उस पर चलना चाहिए, ऐसा है। बस यही, बस इतना ही छोटी सी कविता है। और दूसरा बच्चे जी उनमें जो विरह वेदना है, जो हृदय में दुख है, दर्द है, उसके अपने प्रेमिका से कैसे व्यक्त करना है, अपने आंसू कैसे उसके आंगन में पहुँचाना है, इसकी व्यक्ति अपने बादल से बोलते हैं, ये हम पढ़ेंगे। चलो अब इसका नोट्स बना लीजिए जल्दी से। सर दिखाई तो सही, ऐसे कैसे नोट्स बना ले? हाँ बच्चे, ये भी आपको करना सही है। चलो बच्चे, तकलीफ है, दुख है, फिर भी मैं आपके लिए काम नहीं छोड़ता हूँ। जितना प्यार आपसे है उतना किससे नहीं। मेरे बच्चे सब कुछ हैं, आप लोग अच्छा स्कोर करोगे, मज़ा आता है। चलो जल्दी से नोट्स बना ले, एकदम परफेक्ट नोट्स बना के दे रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन चल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको विश्वास है बच्चा जी, विश्वास है, कंटेंट डिटेल नहीं है, लेकिन टेंशन मत लो। एक बार रिवीजन बैच आएगा मेरी छात्राओं के राइटिंग के, उनका राइटिंग दिखाऊंगा। बच्चों मेरी छात्राएं बहुत अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखती हैं, उनसे मैं लिखवा कर इस नोट्स को मैं आपके सामने लाऊंगा। ये कंटेंट मेरा होगा, लेकिन मेरी ये हस्तलिखित जो होगा राइटिंग छात्रों का होगा। नोट्स बन गए बच्चा जी? चलो अब आते हैं कविता में। एकदम छोटी 4 लाइन की कविताएं हैं, गर्दा उड़ा देंगे। चलिए, अति सुधरो स्नो को मार्ग है, पहला ये छंद है। पहले छंद में क्या है? चैप्टर का नाम क्या है? अति सुधरो स्नो को मार्ग है। किसने लिखा है? तो घनानंद ने। कहते प्रेम का मार्ग बहुत सीधा है, जहाँ कोई पर सैनपन बच्चा जी पहले आप इसको याद कर लीजिएगा, पहले आप इसको याद कीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। सैनपन मतलब कोई चतुराई, कोई चालाकी नहीं चलती है। कहाँ पर? प्रेम में। प्रेम में आपको निश्चल होना चाहिए बच्चा जी, कोई उसमें आपको छल कपट नहीं होना चाहिए, अपने छल कपट निशांक नहीं, कोई इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। आपका प्यार है तो प्रेम है बच्चे, प्रेम में शक नहीं करना चाहिए, कोई इसमें छल कपट नहीं होना चाहिए, कुछ लेने की भावनाएं नहीं होनी चाहिए। तो पहला कहाँ से कहाँ था बच्चे? यहाँ से यहाँ तक का हम लोग जा रहे हैं भावार्थ करने, ठीक है? तो यहाँ से बना लीजिए, जो पढ़ा है वो इसमें लिख दिया हूँ। अध्याय 3 काव्यखंड है ये। पहले मैं पूरा श्लोक लिख दिया हूँ यहाँ से यहाँ तक का, और उसका अर्थ लिख दिया हूँ, पढ़ के देख लो, मजा आ जाएगा, क्वेश्चन तो नहीं छूटेगा। बन गया बच्चे जी का? पहले ये क्वेश्चन लिख लेना है आपको। ऐसा मैं इसलिए लिख रहा हूँ, यह प्रस्तुत पंक्ति रीति मुक्त कवि घनानंद द्वारा विरचित है, विरचित पद से उद्धृत है, यानी वहाँ से लिया गया है। क्या कहते कवि कि प्रेम का मार्ग अति सुधा है, एकदम सीधा साधा है, और ये
सुगम होता है, इसमें सीधा होता है, आसानी होती है, इसमें कोई चतुराई, टेढ़ापन या धूर्तता नहीं होती है। यह प्रेम रूपी पथ इतना पवित्र है कि बच्चा जी, इस पर पथ पर चलने वाले प्रेमी के हृदय में पवित्र की भावना या सच्चा दिल होना चाहिए। अपनी अहंकार, अभिमान को भी त्याग देना चाहिए इसमें। और में हृदय में लेस मात्र मतलब बच्चा जी कोई उसमें थोड़ा बच्चे कुछ अक्षर में धुंधला हुआ रहता है, इसको मैं थोड़ा कर देता हूँ बच्चे। पेंसिल से इसलिए लिखता हूँ कि मैं तो एक राइटिंग से नहीं है, फिर उसको अगर पेन से लिखता तो उसको मैं सीधा नहीं कर पाऊंगा, तो लेस मैं इसको एक बार दोबारा कर देता हूँ, ऐसे आपको पूरा पढ़ने में आ रहा है। मैं स्क्रीन पर देख रहा हूँ बच्चा जी, यहाँ पर लिखे झिझक, झिझक मैं डिस्प्ले पे ही पढ़ रहा हूँ बच्चा जी, सारे अक्षर मुझे दिख रहे हैं, आपको दिख रहे हैं। चलो हो गया, चलो एक पहला खत्म करते। अब यहाँ से घनानंद प्यारे सुजान सुनो, कहते घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक अपने प्यारे सुजान, यानी सुजान कौन है, उनकी प्रेमिका है, सुजान से कहते हैं अपने प्रेमिका से कहते हैं सुनो भाई, यहाँ मैं सिर्फ तुम्हारे लिए एक ही हूँ, दूसरा कोई नहीं है मेरे लिए, दूसरा कोई अंक ही नहीं है, कोई मतलब दूसरा मेरे सिवाय तुम्हारे लिए दूसरा कोई है ही नहीं यहाँ पर। तुम कौन सी प्रेम का पाठ पढ़ी हो, कहो कि मेरा मन जो ले ली हो एक बार, और ये प्यार में जो एक बार कुछ मन से मेरा मन ले लेती हो, कोई ले लेता है, उसके बाद कुछ उसमें देहू छटाक नहीं, उसमें से कुछ मिलता कुछ नहीं है। यानी प्रेम में सिर्फ देने की बात होती है बच्ची, प्रेम में सिर्फ कुर्बान करने की बात होती है, लेने के लिए कुछ नहीं मिलता है। ऐसी भावना होनी चाहिए, छल कपट कुछ नहीं। चले ये है बच्चा जी आपका दूसरा और इसका ये रहा। नोट करना जल्दी से नोट कर ले, जो समझा दिया हूँ वही बातें इसमें लिखी हुई हैं। एकदम छोटा सा कविता है, छोटा सा वीडियो होगा, क्वेश्चन तो नहीं छूटेगा। हो गया प्यारे जी, चलो प्यारे जी हो गया, थोड़ा सा उसमें और लिख लीजिए, बस 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 बस। चलो अब आते हैं बच्चा जी दूसरे इनके छंद में, जहाँ पर कहें कि मोह आंसुआ निभी ले बरसाओ, मेरी आंसू को भाई ले जाओ बरसा दो ये बादल महाराज। परका जाही मतलब दूसरे के लिए उपकार करने वाला कौन है, बादल। धरी फिरो पर्जन्य जथारथ, पर्जन्य मतलब बादल, बादल क्या था बच्चे जी, अनजान है, दूसरे के लिए अपना बादल बच्चे। अच्छा बताओ जी, बादल बरसता है पानी तो किसके लिए, हमारे लिए बरसता है, सृष्टि पर सबके प्राणियों के लिए बरसता है। तो यहाँ से यहाँ तक पहले हेडिंग बना लेंगे, ये क्वेश्चन हो गया आपका, ये आपका ये लाइन लिख लेना है, फिर इसका अर्थ यहाँ से लिख लेते हैं बच्चा जी। बिल्कुल आपको फीलिंग ऐसा नहीं आने देंगे कि चैप्टर में तेजी में पढ़ाया हूँ, क्वेश्चन तो नहीं छूटेगा। चलो एक्सप्लेन कर देता हूँ जो बातें समझाना चाह रहा हूँ। परशु छंद में कवि घनानंद बादल को कहते हैं, बादल को संबोधित करते हैं, बादल को कहते हैं हे बादल, दूसरे के उपकार के लिए शरीर धारण किए हो। हाँ बिल्कुल, बादल दूसरे के लिए, इतना काला बादल चलता है ना, वो अपने लिए, उसके अपने लिए नहीं है, उसमें जो अमृत है पानी है उसके लिए नहीं है, वो हम लोग के लिए है, पक्षियों के लिए है, पेड़ पौधों के लिए, फसलों के लिए है, और घूमता फिरता रहता है। कहते आप दर्शन दीजिए भाई, और समुद्र के जल को अमृत बना दो, समुद्र में खारा जल है उसको भी तो मीठा बना दो, और सभी से अपनी सजनता का रस बरसाओ। सबों के लिए बच्चा जी अपनी सजनता का रस बरसाओ, यानी एक समान, ऐसा नहीं कि बच्ची बादल बारिश बरसता तो ऐसा नहीं कि नाप जो कर, सबको समान मात्रा में पानी देता है, कोई बेईमानी नहीं। आखिरी है, घनानंद जीवनदायक हो, कछऊ मरियो प्रिय हिवे परसऊ, कबहू विश्वासी, यानी विश्वास मेरे विश्वासी सुजान के आंगन में मेरी आंसू के ले जाके बरसा दो। ऐसी इनकी वेदना है बच्ची, यहाँ पर मुझे दुख में है, अपने पढ़ा कि यहाँ पर कवि का दुख है, दिल में दर्द है, उनके हृदय में कष्ट है, उसको ये अपने कष्ट को कहाँ बरसाने की बात कर रहे हैं, अपनी प्रेमिका के आंगन में। चलो तो ये बातें यहाँ पर लिखी हैं। कवि घनानंद कहते हैं कि हे जीवनदायक, तुम जीवनदायक किसको, बादल को, तुम प्रेम रूपी बादल बनकर मेरी आंसू रूपी वियोग से रस को बरसाओ, जिससे मेरी प्रेम की वेदना क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, हट जाए, कम हो जाए। कभी अपनी प्रेमिका की तरफ से संकेत करते हुए, अपने प्रेमिका की तरफ संकेत करते हुए कहते हैं कि बादल से कहते हैं कि मेरी विश्वासी सुजान के आंगन में मेरी आंसू रूपी जल को ले जाकर बरसा दो, ताकि उनको मेरी याद आ जाए, मेरी पहचान हो जाए कि ये दुख के आंसू उन्हीं के लिए हैं, दिल में उनके लिए जगह है, हृदय में उनके लिए आज भी वही पवित्र रिश्ता है। चलो इस तरह से होता है चैप्टर आपका फिनिश। लेकिन सर को लाइक कराएंगे यहाँ पर MCQ। तो बच्चा जी आज ऐसा हो गया है, पहली बार सर जी वीडियो छोटा करने के चक्कर में मतलब बिना तैयारी में आए हैं, तो भी कोई बात नहीं बच्चा जी, मैं इसका वन शॉट के लिए ही जाना जाता हूँ, लेकिन आज ऐसा लगता है कि चलो आज मुझे काम चलाना पड़ेगा इस सब्जेक्टिव से, कोई बात नहीं आज काम चला लो। तो फिर भी एक बार मैं अपने नोट्स में दिखा, पहले नहीं सॉरी आंसर क्वेश्चन तो भूल गया,
आंसर क्वेश्चन कहाँ जाएगा बाबू? चलो पहले आंसर क्वेश्चन, आंसर क्वेश्चन कराएंगे नहीं क्या? जरूर करेंगे। चलो पहला सवाल लिखिए, पहला क्वेश्चन नोट कीजिए। हो गया। कवि प्रेम के मार्ग को अति सुधा क्यों कहते हैं, सुधा सीधा क्यों कहते हैं, इसकी विशेषता क्या है? जल्दी से लिख लीजिए क्वेश्चन। चलो इसका आंसर लिखते हैं। चलो इसका आंसर ये रहा, ये प्रश्न था बच्चा जी आपका, ये उसका उत्तर रहा। लिख लिया आपने? जल्दी से लिख लिया आपने? बच्चा जी मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया है, सारे मेरे ही नोट्स हैं, पिछले साल बच्चों को पढ़ाया गया। और बच्चों, जिन बच्चों का ये नोट्स हैं, ये मेरी छात्रा का है, बच्चों का 92 हिंदी में आया है, 92 नंबर आया था ऑफलाइन पढ़ के। लेकिन इस बार बच्चों आपका नंबर ज़्यादा आएगा, क्योंकि इस बार हम ज़्यादा इसलिए करने वाले हैं बच्चा जी, क्योंकि हम लोग इस बार ऑनलाइन है, यूट्यूब पर है, आप रिवीजन ज़्यादा कर पाओगे, वीडियो दोबारा देख पाओगे। जब भूलते हो एक बार वीडियो देख लोगे, तो ये आपको थोड़ा फैसिलिटी ज़्यादा बढ़ने वाला है और अपना एक्सपीरियंस भी है। चलो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन का आंसर, मन लेहु पर देहु छटाक नहीं, मेरा मन ले लेते हो प्रेमी भाई और देते कुछ नहीं हो, कभी ये क्या बुरा है? बस कभी वही कहना चाहते हैं कि प्रेम में कौन सा पार पड़ के आई हो कि सब कुछ ले लेती हो और देने के लिए कुछ नहीं है तुम्हारे पास। ये प्रश्न हो गया और ये उसके उत्तर हो गए। हो गए 2 नंबर बच्चे जी, ठीक है। चलो तीसरा क्वेश्चन लिखिए। तीसरा क्वेश्चन, द्वितीय छंद में किसे संबोधित किया गया है? अरे बादलों किया गया बच्चा जी, और क्यों किया गया है? चलो आते हैं, चलो जल्दी से लिख ले बच्चा जी, जल्दी से लिख लें आंसर। द्वितीय छंद में किसे संबोधित किया गया है? मेघ को अनुक्ति के माध्यम से जो विरह वेदना करते, बिल्कुल बादलों किया गया बच्चा, किसको किया? बादल किया गया है। तो बच्चा जी एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। चौथा क्वेश्चन लिखिए, चौथा क्वेश्चन लिख लीजिए। परहित शब्द किसके लिए निर्धारण करता है? दूसरे के लिए करता है, इसका स्पष्ट कीजिए, जल्दी से लिखिए क्वेश्चन को। चलो आपने लिख लिया होगा, अब मैं इसके आंसर आपको शो कर रहा हूँ सामने। चलो ये चौथा प्रश्न है बच्चा जी, और ये रहे इसके आंसर। परहेज शब्द देख लिए, यानी बादल के लिए किया गया बच्चा जी, जो बादल धर्म तो करता है लेकिन दूसरे के लिए करता है बच्चे, सब कुछ सब दूसरे के लिए। चलो नोट कर लिया बच्चा जी ने। पहली बार बच्चा जी आपको शॉर्ट में इतना छोटा वीडियो लेके आ रहा हूँ, थोड़ा समय का अभाव है और तबीयत मेरा सही नहीं है, लेकिन कल आपका एग्जाम है तो मैं चाहता हूँ 4 कविता करना है, कम से कम 3 तो करा दूँ कि ऑनलाइन के बच्चे मुझे दुखी ना रहे। ऑफलाइन तो बच्चे हम पढ़ा भी देंगे, ऑनलाइन के लिए बहुत समय लगता है ना, नोट्स बनाने पड़ते हैं, लेक्चर देना पड़ता है, क्वेश्चन सारे एक वीडियो में करना पड़ता है इसके लिए। 5वां क्वेश्चन, कवि अपना आंसू कहाँ पहुँचाना चाहता है और क्यों? ये रहे उसके आंसर। चलो ठीक है बच्चा जी, चलो ये उत्तर था, ठीक है। तो बच्चा जी कुछ क्वेश्चन इस पर कर लेते हैं बच्चा जी। घरानंद क्या है? रीतिमुक्त है। कुछ एमसीक्यू कर लेते हैं, पीछे सर कराया गया, रीतिमुक्त है, एवं घरानंद की भाषा क्या शुद्ध परिभाषा थी बच्चा जी? घरानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा और सरल कहा है? क्रोध को, प्रेम को, घनानंद को, दिनकर को। तो बच्चे प्रेम हो गया, प्रेम है, ये आंसर होगा इसका। तीन नंबर, घनानंद ने किस, चलोगे। चौथा, मोह आंसुई ले जाओ बरसों कौन बरसत करते हैं? तो घनानंद कहते हैं, ठीक है। अति सीधे देशों को मार्ग जहाँ केवल कोई सेना नहीं है पर सबको सीधा है, ये बात किस कवि की है? तो ये भी घनानंद की है, बिल्कुल सही है। चलो, घनानंद जीवनदायक कछऊ बड़ी, जीवनदायक किसे कहे हैं? और कवि का नाम क्या है? बिल्कुल बच्चे चैप्टर आपको याद है ना, चैप्टर छोटा तो ही है। वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके लिए 20 ये क्वेश्चन पूरा नहीं था क्या? 20 में यहाँ पे क्वेश्चन कुछ अधूरा है, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पर है 20 में जो तरंगे
इसका चित्रण किसने किया है? तो घनानंद ने किया है। सुजान सागर किसकी रचना है? तो ये भी घनानंद की है। घनानंद ने जीवनदायक किसे कहा है? बादल को, सुजान को जीवनदायक बादलों का है। बच्चा जी क्वेश्चन समाप्त नहीं होता है, थोड़ा सा मैं आपको करा दूं बोर्ड वाले क्वेश्चन। बोर्ड में क्या पूछे गए अब तक? इसमें बच्चे कितने क्वेश्चन? 9 क्वेश्चन है। और बच्चा जी आपके पास थोड़ा पहले 23 में देख लें, 23 में क्या पूछा गया था इस चैप्टर से। एक वीडियो मेरा आ जाएगा बच्चा जी, इसमें इस नोट्स में हम डाल देंगे और आपको टेंशन नहीं लेना है। एक वीडियो में और डाल दूंगा कि मुझे पता है कि थोड़ा सा मुझे जब तक मैं अपने से विश्लेषण न कर पाऊँ मुझे अच्छा नहीं लगता है। पहले ये करा दूं आपको, संस्कृत, हिंदी, गणित। इसमें तो मैथ है। ये रहा बच्चा जी 2023 के पेपर। अब तुम ही देखो अपना तैयारी कितना हो गया। देखो मैं थोड़ा आंसर को हाइड किया हूँ। चलो 3 प्रश्न पूछे गए इस पेपर में 2023 में। मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया? मीर मुंशी के सैनिकों ने किसका वध किया था बच्चा जी? तो ये घनानंद का वध किया था। कवि घनानंद का वध किसके सैनिकों ने किया था? अरे नादिर शाह के सैनिकों ने किया था। बिल्कुल। घनानंद किस धारा कवि हैं? तो राष्ट्र कवि धारा, शक्ति धारा, रीतिमुक्त धारा, छायावादी। तो इसका क्या हो जाएगा? रीतिमुक्त धारा। तो क्या तीनों क्वेश्चन तुमसे छूटा पेपर में? नहीं छूटेगा। अब चलो आज तक 2022 तक कितना पूछा गया इसको थोड़ा देख लेते हैं जल्दी से। 2022 तक कितना पूछा गया? एक मेरा लेक्चर आएगा बच्चा जी, एक थोड़ा मैं सिर्फ एमसीक्यू का आएगा। क्वेश्चन आंसर करा दिया हूँ और एमसीक्यू भी करा देता हूँ, ऐसा नहीं कि छोड़ के जा रहा हूँ आपको, आंसर क्वेश्चन करा रहा हूँ। थोड़ा मुझे कुछ नए नए क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए एक पेज अब छोड़िएगा। अपने नोट्स में जितना नोट्स बना रहे हो, हर नोट्स एक चैप्टर के बाद, जैसे आपका पीछे चैप्टर खत्म हुआ था, एक सादा पेज छोड़ना है। मैं ऑफलाइन के बच्चे को बोल दिया हूँ, मैं ऑनलाइन वाले को बोल रहा हूँ। जैसे बच्चा जी आपका पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था? ये प्रेमानी श्री राधिका, प्रेमानी श्री राधिका, ये चैप्टर जैसे खत्म हो गया होगा, एक पेज छोड़ के ही इसको आप लिखते होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। एक पेज आपको छोड़ना है सारे में, क्योंकि मैं आपको भी एक बार जब रिवीजन कराऊंगा टेस्ट परीक्षा में उससे पहले, तो आपको बहुत अच्छा होगा। चलो यहाँ देख लेते हैं जल्दी जल्दी, इसको कर लो। मैं नहीं कह रहा हूँ, कर लो। बीए में सच्चा पे जो भी सहता है उसके क्या तरह इसका चित्रण किया गया है, किसने किया है? जल्दी कर लो, कर लो। तो 9 क्वेश्चन उधर कराया था, 3 12 करा दिया हूँ। अब इसको कर लो और इसमें अच्छा होगा, आपका टेस्ट हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन भारी नहीं है बच्चा जी, एक भी क्वेश्चन टफ नहीं है, और 12 क्वेश्चन यहाँ है, तो हो गया ना काम आपका। जो क्वेश्चन हो गया वो उसको रिपीट मत कीजिएगा। 12 हो गया। अब आपको थोड़ा ब्रिलियंट टारगेट से कराता हूँ। इतना करा, इतना मेहनत हमारा बच्चा करेगा, इतना बच्चे परिश्रम करेंगे, कौन टॉपर बनने से रोकेगा बच्चे को? इतना परिश्रम करने के बाद किसी के क्वेश्चन छूट जाए, ऐसा होता नहीं है बच्चे। चलो देखते हैं इसमें क्या है। चलो देख लो, ये चैप्टर है। एक बार टेस्ट यहाँ भी लगा लो, एक बार टेस्ट यहाँ भी लगा लो। तुमसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा, यही तो बोल रहा हूँ ना, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि क्या होगा आंसर, क्या होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, कुछ नहीं। मेरे सारे बच्चे को पता हो गया है क्या होगा। और इसमें से कुछ क्वेश्चन करा दिए हैं बच्चे, सब मत लिखना। 13 हो गया, इधर 13 हो गया, और 14 कुछ नए क्वेश्चन होंगे तो देखते हैं। परहित किसके लिए धारण करता है? परहित देह किसके लिए धारण करता है? कौन है वो? बादल है बच्चे जी। कौन है? बादल है। जो नए क्वेश्चन होते हैं उसको हम टिक कर लेते हैं। कभी अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता है? सुजान के दिल में, सुजान के आंगन में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है पूछा जाए। निस्वार्थ भाव निश्चल होकर समर्पित कर देना किसका कथन है? ये घनानंद कथन है बच्चे जी। कहते हैं कि भाई प्रेम में सब कुछ, आपको छल कपट नहीं होना चाहिए। घनानंद का महत्वपूर्ण रचना क्या है? सुजान सागर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुधा नहीं है, वैराग्य नहीं है, सभी नहीं होगा। घनानंद ग्रंथावली का संपादन किसने किया? तो ये सुजान घनानंद ग्रंथावली, ये 18 नंबर थोड़ा देखने दो क्या आंसर दिया है। ये दिया है विश्वनाथ मिश्र ने। ये क्वेश्चन मुझे तो नहीं लगता कि पूछा जाए, ऐसा कुछ गलत क्वेश्चन नहीं है। घनानंद की कृति का आधार क्या है? सुजान हित, घन आनंद कवित। 19 भी अच्छा क्वेश्चन नहीं लगता, फिर भी देखते हैं 19 के आंसर क्या सी दिया है, तो ये हो जाएगा। 20 देख लें। मोह अश्विनी ले बरसाओ, ये किसकी बात है? मैं किसकी बात कर गई है? तो विरह वेदना की, प्रेम वेदना की, विरह वेदना की, ये भी दोनों। 20 का बताइए क्या हो जाएगा?
20 में बच्चे जी विरह की वेदना है, प्रेम वेदना नहीं है। 20 हो गया। 21 घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा है? सीधा सरल, कठिन, सीधा सीधा और सरल है। कभी प्रेम मार्ग को अति शुद्ध क्यों कहता है? क्योंकि यह तनिक भी चतुराई काम नहीं करती है, यह सच्चाई का अपना घमंड क्या करना बताइए। उपयुक्त सभी हो जाएगा, 22 का डी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। घनानंद किन के द्वारा मारे गए थे? देखो 2 बार क्वेश्चन पूछा है, तो अपने पता था नादिर शाह सैनिकों द्वारा मारे गए थे। घनानंद की मृत्यु कब हुई? तो ये पूछा है तो बता देना, 1739 में हुई। किसने मारा था? तो उनके सैनिकों ने मारा था। कभी पर्जन्य किसे कहा है? बादल को। किसको कहा है? बादल को। अच्छा क्वेश्चन है। घनानंद का जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ था अपने 69 में पढ़ा था, 89 में, ये हो जाएगा, आसपास हुआ था, ठीक है। और रज का अर्थ क्या है? धूल। धूल वो क्या मांगा था लोग? रज। अच्छा यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ से उससे मांगा था इनसे भाई कि तुम जर 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 दो, और ये क्या दे रहे थे? रज रज, यानी मिट्टी दे रहे थे, धूल दे रहे थे, ये ले धूरा खो। और अंतिम क्वेश्चन है बच्चा जी आज का, विरह लीला की रचना किसने किया? तो ये भी घनानंद की है, 28। चलो और 2-3 क्वेश्चन इधर भी देख लेते हैं। एकांतित और एकांगी प्रेम के कवि हैं। एकांती और एकांगी प्रेम कवि हैं। 29 का आंसर क्या होगा बच्चा जी? ए हो जाएगा। संकालु हृदय नहीं कर सकता है, शक नहीं कर सकते हो घृण प्रेम के लिए। 30 का ए हो जाएगा, बी बिल्कुल सही है। घनानंद की भाषा क्या है? बहुत बार क्वेश्चन हो गया, शुद्ध, प्रकृष्ट, अशुद्ध। ए और बी दोनों हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी हो जाएगा बच्चा जी। अति शुद्ध वैष्णव का मार्ग जाने को, यह किसकी पंक्ति कवि की है? तो भी ये तो करा दिया गया, फिर भी देख लेते हैं। घनानंद कवि हैं रीतिमुक्त है। 33 का ये हो जाएगा, मिला लेते हैं आंसर। चलो सही दिया है बच्चा जी। अपने जो भी इसको खरीदा होगा आपने आंसर जरूर सही कर लेने हैं। कभी मोह हंसुनी ले बरसाओ, ये किसकी? ये तो करा दिया हूँ, घनानंद की है। घनानंद ने किस मार्ग के अत्यंत सीधा कहा है? तो प्रेम मार्ग का है। मेरे मन से जानकर किसका वध कर दिया गया? तो घनानंद का वध कर दिया गया, और इस साल पूछा गया था। और वियोग में सच्चा प्रेमी बिना सहता है, उसकी चित्त में जो तरंगे उठती हैं, ये सत्य किसका है? तो ये भी घनानंद किया है। इस प्रकार से बच्चा जी आपके होते हैं टोटल चैप्टर फिनिश। मुझे लगता है कि वीडियो नहीं आएगा तो भी काम हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं देखूंगा एक बार पूरे मॉडल सेट आपका जितने स्टूडेंट एग्जाम है सबके पेपर एनालाइज करके, अगर 2-4 क्वेश्चन नया बनते हैं तो सिर्फ आपको क्या करना है, जो अभी आपने नोट्स बनाया उसमें एक पेज छोड़ दीजिएगा। फिर से बोल रहा हूँ, एक पेज आपको छोड़ के अगले चैप्टर के लिए तैयार रहना है। धन्यवाद, लव यू सो मच, बहुत बहुत प्यार। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और आएगा ही, क्योंकि जल्दी भी है तो क्या हुआ, हम देर आते हैं दुरुस्त आते हैं, और मेरे प्यारे बच्चे अच्छे पढ़ते हैं। धन्यवाद, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और थोड़ा सा और सपोर्ट चाहिए, और बच्चे से बोलिए वीडियो देखें, उनको बहुत फायदा होगा। धन्यवाद।